नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं डीएस और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टडी मटेरियल बाय डीएस यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर ये बता दो कि हमारा जो रिव्यू है या फिर जो मेडिकल है या फिर हमारी जो ज्वाइनिंग है उनकी जो प्रोसेस है किस तरह से चल रही है। तो देखिए, एक भैया ने जानकारी शेयर की है और उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और बात करेंगे बेलागावी ज्वाइनिंग सेंटर की। वहाँ पर कल यानी कि 1 जुलाई को आपका किस तरह से मेडिकल हुआ, कितने टोटल कैंडिडेट वहाँ पर थे, उनमें से कितने फिट मिले और कितने को वहाँ पर रीमेडिकल के लिए भेजा गया। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि कितने लोग वहाँ पर एब्सेंट थे। साथ ही साथ बताएंगे कि यहाँ पर कोरोना के चलते आपको क्वारंटीन किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, किस तरह की क्वारंटीन की आपकी प्रोसेस है वो भी आपको समझाएंगे। साथ ही साथ कुछ बड़ी अपडेट आप लोगों की फ़्लाइट को लेकर है कि आप लोग घर से निकलने से पहले इन ज़रूरी बातों का ध्यान रखें तो आप निश्चित तौर पर अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो बेलागावी ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ी हर एक ज्वाइनिंग प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट ऑन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप में से कोई भी अगर ज्वाइनिंग के लिए जा रहा है तो अगर हो सके तो टाइम निकाल कर ये रिव्यू जरूर हम तक भेजते रहें, ताकि आपके द्वारा दी हुई जानकारी मैं बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मेरा नंबर है 7651815535। तो चलिए, सबसे पहले शुक्रिया करूंगा उस भाई का जिन्होंने टाइम निकालकर इतनी सारी जानकारी दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपसे घर के आपसे जो आप घर से निकलते हैं वहाँ से लेकर आपके वहाँ तक पहुँचने से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात यहाँ पर बता दूँ आपसे। फ़्लाइट के रिलेटेड एक बड़ी अपडेट ये है कि आप लोगों की जो फ़्लाइट है काफ़ी मात्रा में गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कैंसिल की जा रही हैं। तो अगर आपकी आने वाली फ़्लाइट है तो उसको आप चेक करते रहें। हो सकता है कहीं आपकी भी फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए और एंड मौके पर आप लोग परेशान होते रहें। तो ये सबसे बड़ी अपडेट, सबसे पहले ये आपको जाननी चाहिए कि जो भी आपकी फ़्लाइट है उसे आप चेक करते रहें, कहीं आपकी भी फ़्लाइट कैंसिल तो नहीं कर दी गई है, ठीक है। काफ़ी बंदों के साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको पहले ही ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग चेक करते रहें। तो चलिए, सबसे पहले आप जब घर से निकलेंगे तो जैसे ही आप एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे तो सबसे पहले जैसे आपने बस से गए या फिर फ्लाइट से गए, तो जैसे ही आप वहां पर उतरेंगे तो सबसे पहले एयरफोर्स की तरफ से एक गाड़ी आएगी जिसमें कि आप लोगों को ले जाया जाएगा, ठीक है। वो लोग आएंगे, ऑफिसर्स आपको ले जाया जाएगा। और आपको बता दें कि अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आप ट्रेन का टिकट अपने पास रखिए, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो जितना भी आपका वहाँ पर किराया लगा है वहाँ तक पहुँचने में सारा किराया आप लोगों को रिफंड किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने ज्वाइनिंग लेटर में देखा, वहाँ पर लिखा था कि जितना भी आपका किराया लगेगा एयरफोर्स की तरफ से सारा किराया आपको वापस दिया जाएगा। तो आप टिकट अपने पास जरूर रखें ताकि उसे देखकर वो लोग आपका जो पैसा खर्च हुआ है वो रिफंड कर सकें, ठीक है। और जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले अगर बात करें आपके क्वारंटीन की, तो देखिए आपका नॉर्मली सबसे पहले जैसे आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपका रिपोर्टिंग टाइम अगर 6 बजे है या करीब 5:30 बजे है तो वो सुबह 3:30 या 4 बजे वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स को एक साथ बिठा पाना या एक साथ उनका मेडिकल कर पाना संभव नहीं होता, इसलिए प्रोसेसिंग आपकी जो है वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि टाइम से 1 या 2 घंटे पहले आप लोग वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके मेडिकल की बात करें तो देखिए, कल की अगर बात करें 1 जुलाई की, तो टोटल वहाँ पर 250 कैंडिडेट थे, यानी कि 250 कैंडिडेट थे। और मैं बता दूं कि कैंडिडेट्स को किस तरह से बिठाया जा रहा है। तो आपने ज्वाइनिंग लेटर पर देखा होगा, वहाँ पर ABCDE करके वहाँ पर कुछ स्पेशली लिखा गया था। उसकी वजह यही थी कि जिन जिन कैंडिडेट्स के जो ज्वाइनिंग लेटर है उन पर A लिखा है या फिर जो B लिखा है या फिर C लिखा है, तो इसी के अकॉर्डिंग उन्हें इस लाइन में बैठा। अगर आपका A और A है तो A वाले एक लाइन में आएंगे, B वाले एक लाइन में आएंगे, जिससे कि उनकी सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन बनी रहेगी और साथ ही साथ आप लोगों का मेडिकल करवाने में भी उन्हें सुविधा वहाँ पर बनी रहेगी, ठीक है। तो जैसे ही मेडिकल होता है, तो कल की अगर बात करें तो 250 कैंडिडेट्स में कम से कम वहाँ पर 247 कैंडिडेट आपके जो थे प्रेजेंट थे, यानी आए हुए थे, रिपोर्टिंग उन्होंने दी थी। लेकिन करीब वहाँ पर 3 भैया ऐसे थे, 3 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, यानी कि टोटल 3 आपके कैंडिडेट वहाँ पर आपको एब्सेंट देखने को मिले हैं। इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में जो भी कैंडिडेट फिट पाए जाते हैं उन्हें अलग से क्वारंटीन किया जाता है, और इसके बाद जो भी कैंडिडेट फिट नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले फिट कैंडिडेट्स को 15 दिन के लिए होम क्वारंटीन में कर दिया जाता है, क्योंकि उनका सब कुछ प्रोसेस हो चुका होता है। लेकिन अगर बात करें कल की, तो कल आपके 247 में कम से कम 3
कैंडिडेट ऐसे मिले जिन्हें कि रीमेडिकल के लिए रेफ़र किया गया है और उनसे कहा गया है कि उन्हें 10 अगस्त शायद समथिंग तारीख दी गई है कि 10 अगस्त को आपका रीमेडिकल है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को दोबारा से रेफ़र किया गया है। जो भी अगर बात करें कौन कौन से पॉइंट उन्हें मिले हैं, किन किन वजह से उन्हें वापस भेजा गया, तो मैं आपको बता दूं कि आपके शरीर में चेकिंग होती है तो उन्हें मिला कि जो आपकी हड्डी खिसक जाती हैं, जो दो हड्डियां जो होती हैं आपस में उनके जोड़ से खिसक जाती हैं, तो एक पॉइंट ये मिला। दूसरा ये कि जो हड्डी हैं कुछ आपस में ज़्यादा चिपकी हुई थी। तो ये 2 तरह के वहाँ पर बिग पॉइंट देखने को मिले हैं भैयाओं के अंदर, तो उन्हें वापस भेजा गया है। और साथ ही साथ अगर आप बात करें कि कौन कौन से पॉइंट चेक हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपके नाक, आपकी कान और आपके आँख को ज़्यादा अच्छे से चेक किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें फुली ओवरऑल रिव्यू की मेडिकल के बारे में, तो मेडिकल आपका ईजी टू थोड़ा मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं हो रहा है। अगर वेट की हम बात कर लें तो वेट अगर आपका 3 या 4 किलो कम है तब भी चल सकता है, लेकिन अगर 4-5 किलो से अगर ज़्यादा आपका हो जाता है, यानी 4-5 किलो अगर बढ़ा हुआ है तो भी वहाँ पर मेंटेन हो सकता है, लेकिन अगर 4-5 किलो से ज़्यादा है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और घर से निकलते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है। देखिए वहाँ पर एक पॉइंट ये मिला है कि कुछ कैंडिडेट्स के जो कास्ट सर्टिफिकेट थे, यानी कि जो उनके जाति प्रमाण पत्र थे, उनमें उनके गांव के सरपंच के हस्ताक्षर थे। तो अगर वैसे तो उन्हें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुई, लेकिन अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो आप लोग अपनी तहसील में जाकर तहसीलदार के भी वहाँ पर हस्ताक्षर करवा सकते हैं। ये भी पॉइंट हो सकते हैं आगे आपको प्रॉब्लम दे जाए। फिलहाल ऐसा कल तो कुछ भी नहीं हुआ। उनके जो ज्वाइनिंग लेटर थे या फिर उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट थे, उनके अंदर गांव के सरपंच के हस्ताक्षर मिले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर किया गया है। लेकिन एक स्पेशल अलग से कॉपी में उन कैंडिडेट्स के नाम लिखे गए हैं जिनकी कास्ट सर्टिफिकेट पे उनके गांव के सरपंच के हस्ताक्षर थे। तो आप लोगों के पास अगर अभी टाइम है तो आप लोग अपने तहसीलदार के वहाँ पर जाकर हस्ताक्षर करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले अगर पॉइंट की बात करें तो उसके बाद जब आपका मेडिकल हो जाता है, सारी प्रोसेस हो जाती है, तो फिर आपको होम क्वारंटाइन नहीं, मतलब वो अपने एक अलग रूम में फिट कैंडिडेट्स को वहाँ पर क्वारंटीन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग अच्छे से जाइए। बस सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जाने से पहले एक बार अपनी जो फ़्लाइट है उसे चेक कर लीजिए, और अगर आपके पास टाइम है तो अपने कास्ट सर्टिफिकेट पर अपने तहसीलदार के हस्ताक्षर करा लीजिए, ताकि वहां पर पहुंचने पर आपको किसी भी तरह की किसी भी प्रॉब्लम का आपको सामना ना करना पड़े। और बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ज़्यादा आपका हार्ड मेडिकल वहां पर नहीं हो रहा है। जो 250 कैंडिडेट्स में से आपके 247 प्रेजेंट थे, 3 एब्सेंट थे, और 247 में 3 को रीमेडिकल के लिए भेजा गया है। रीमेडिकल में पॉइंट है कि आपके हड्डियों का जुड़ना या फिर हड्डियों का उस जगह से खिसक जाना, तो उन्हें भी 10 अगस्त की तारीख दे दी गई है और 10 अगस्त को उनका दोबारा से रीमेडिकल होगा। उसके बाद आपके ज्वाइनिंग लेटर पर जो ABCDE करके जो लिखे हुए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको लाइन में बिठाया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप सभी का मेडिकल वहाँ पर कराया जाएगा। तो ये सारी तमाम जानकारी थी जो कि अभी तक हमें मिली है विलग अभी ज्वाइनिंग सेंटर से। 1 जुलाई की अपडेट है। अगर आज की अपडेट शाम तक आती है, अगर आप में से कोई है, अगर हो सके तो मुझे भेजने की ज़रूर से कोशिश करें, ताकि वो सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और आने वाले टाइम में वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो। तो फिलहाल के लिए यही आपको अपडेट देनी थी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं जो भी ज्वाइनिंग के लिए जाने वाले हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं, ताकि मैं उन सारी क्वेश्चंस को आपको बताने की जरूर से जरूर कोशिश करूं और आपके मन का जो भी डाउट हो उसे क्लियर करने की कोशिश करूं। तो एक बार जाने से पहले मैं आपको अपना एक बार फिर से व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं, 7651815535। इस पर आप किसी भी तरह का सवाल आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।